बिल्कुल मोदी ही होने चाहिए। मैंने वो डेवलपमेंट फील किया है। मैं लड़की हो के अब बाहर निकल सकती हूँ। मोदी जी को तो कतई नहीं आने चाहिए था। सबसे बढ़िया नेता जो इस वक्त हैं वो केंद्रीय पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी हैं। हम लोग कभी जाते ऐसे रैंडमली पूछ लेते किसको वोट पड़ेगा चाची, तो बताते अरे और क्यों नहीं पड़ी, मोदी जी के पड़ी। देखिए कुछ भी हो, ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी है आज के टाइम पे कि आपने आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कट्टे भर के राशन मिल रहे, कट्टे भर के। बिहार से हमें मजदूर नहीं मिल रहे थे वैसे को लिए। और बताओ सच्चाई दिखाई नहीं पड़ी है। अगर हम अंध भक्त हैं, ये गंध भक्त हैं। चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, एक पर्टिकुलर इंसान में आप एक प्राइवेट आदमी को दे रहे हो। वो मूर्ख बताएगा जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कचड़ों में पला है, वही बताएगा बेच दिया। हम तो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट पे गया है। राहुल गांधी बेस्ट हो या ना हो, लेकिन ऑप्शन हमारे पास राहुल गांधी है। तो मरे हुए की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो खुद को मरा हुआ आटा लीटर में तोलता है। यूपी में डेली दंगे होते थे, अब कभी नहीं दंगे, कोई माई का लाल सोच भी नहीं सकता। किसको चाहते हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने? मोदी तो ना बने। क्यों? बस आप ये लगा लो, जो सिलेंडर पिछले 2014 तक 70 साल के अंदर 400 रुपये हुआ है, और क्या कहते हैं, अब सीधा 1100 रुपये है। काफ़ी सारी चीज़ें जो सीधी डबल हो गई हैं इस वजह से। और आप पहले घर चल जाता था 10-15 हज़ार रुपये में चल जाता था, अब आप 1 लाख रुपये महीना कमा लो तब भी घर नहीं चलता। लेकिन विकास भी तो हुआ है यार, आप कोई भी चीज़ ले, तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? मेरे हिसाब से बेहतर तो सारे हैं, पर इनकी नीतियाँ खराब है। ये सिर्फ इलेक्शन ही करते रहते हैं। आप सर एक से नोट करिए, 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ऑफ कोर्स मोदी को ही बनना चाहिए। इधर आइए, इधर आइए। क्यों? हाँ, क्योंकि देखो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मैं यूपी से हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट में जितना। अरे वाह, यूपी में कहाँ से? गोरखपुर से। अरे भैया वाह, क्या बात है, गोरखपुर से। बाबा के शहर से हूँ मैं। बाबा के शहर से। बाबा ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया कि यूपी का नाम लेते ही सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है? अरे जाके देखो गोरखपुर में, और यूपी में जाके देखो, बनारस में जाके देखो, गोरखपुर में जाके देखो, लखनऊ में जाके देखो। अगर आप जाओगे ना, अगर बहुत दिनों बाद अगर आप गोरखपुर जा रहे हो तो आपको वो चेंजेस नजर आएंगे। अच्छा, यूपी में मतलब योगी ने जादू किया है? अरे बहुत, सबके जुबान पे आपको बाबा का नाम नहीं लगे। लेकिन कहते हैं कि अभी अगर 2024 में मोदी आ गए तो फिर से मतलब बंटाधार हो जाएगा, मोदी महंगाई ला देंगे, ये कर देंगे, लूट ठगी सब वापस। 2014 से पहले कुछ नहीं था कहते हैं। लूट ठगी पहले नहीं था, पहले लोग जनता कह रही है। ऐसा नहीं है, पहले भी तो था। और लूट ठगी मुझे लगता है अभी ज्यादा कम हो गई है। पहले ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट को देखो, अभी पहले से कितने, मतलब मुझे लग रहा है कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ भी नहीं है हमारे यूपी में जो देखे तो। आपको ये जवाब दे रहे हैं, रिटालिएट। मैम कह रही हैं कि यूपी में बेस्ट है, योगी मोदी जी ही बनने चाहिए प्रधानमंत्री। बात नहीं हो रही है जी, पूरे देश की उन्होंने बोला प्रधानमंत्री मोदी ही होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैम आप अपनी चॉइस। बिल्कुल मोदी ही होने चाहिए। उनकी बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यार देखो, बेनिफिट की अगर बात करें, मैं आती हूँ रिमोट एरिया से आती हूँ। मैंने वो डेवलपमेंट फील किया है। मैं लड़की हो के अब बाहर निकल सकती हूँ जहाँ पे मैं नहीं। डेवलप्ड एरिया से आए हैं, डेवलप्ड एरिया रिमोट हो गया है, और रिमोट एरिया डेवलप कैसे हो गया है आप ये बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी को ही आना चाहिए। हर किसी की अपने आप राय होती है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मोदी बेकार है। ये आप ये लगा लो, हर चीज़ में करप्शन है। हम पानीपत से आए हैं, आप ये लगा लो, हम गाड़ी लेके निकलते हैं, टोल टैक्स देते हैं, सारी चीज़ देते हैं, पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल मोदी जी को तो कतई नहीं आने चाहिए था, क्योंकि मेरा मानना है बिहार में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, अदर किसी स्टेट में पढ़ते हैं, उससे अगर आप पूछोगे अनुच्छेद क्या है, ठीक है, या कुछ भी आप किसी सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन से वो नहीं बता पाएगा। तो आपके लिए पीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? देखिए मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो अभी हैं, ठीक है, हमको कहने के लिए जो सारे काम कर, सर एक नाम बताएं मुझे। जैसे कि आप ले लो केजरीवाल। मैं मानता हूँ इस वक्त जो सबसे बढ़िया नेता जो इस वक्त हैं वो केंद्रीय पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी है प्रधानमंत्री बनने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो पहले क्या होता था कि हम सारी चीजें पश्चिमी सभ्यता की यूज करते थे, लेकिन अब हम अपनी चीजों को पहचान रहे हैं कि सनातन सभ्यता को पहचान। हाँ, हमारी आइडेंटिटी क्या है उसको पहचान रहे हैं, उसको मॉडिफाई करके लाइक हमारी फिर पहचान ही खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ पश्चिमी सभ्यता। आप क्या काम करते हैं? मैं आरजे हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सब आरजे रेडियो जॉकी भाई साहब, जिनको आप हर दिन रेडियो पे सुनते हैं। मैम यहाँ पर हमारे साथ है।
फिर तो आपको काफी डेप्थ नॉलेज होगा, काफी अच्छे से बताओ। आपने तो जोश भर दिया मेरी आवाज में। थैंक यू सो मच। एज अ आरजे आप लोगों की समस्या भी सुनते होंगे, ऐसे रैंडम कॉल्स आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात? एक्चुअली मैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से हूँ, तो हम लोग बेसिकली कम्युनिटी में काम करते हैं। अब वहाँ पे लेडीज़ जो कि रिमोट एरिया की लेडीज़ होती हैं वो निकलती नहीं है, पर्दे में ही रहती है, लेकिन वो आगे बाहर हम लोग कभी जाते हैं ऐसे रैंडमली पूछ लेते किसको वोट पड़ेगा चाची, तो बताते अरे और क्यों नहीं पड़ी, मोदी जी के पड़ी। अरे क्या बात है, ये बिहार के भोजपुरी मेरी थी एक्चुअली। जो यूपी बिहार का बेल्ट है, जो गोरखपुर पड़ता है, वो थोड़ा टच है भोजपुरी का, तो रिमोट एरियाज में हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। अच्छा, तो आपको भोजपुरी आती है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो कुछ यूथ, कुछ बच्चे, कुछ लड़के जो कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी ऐसा ही है, अरविंद केजरीवाल से, उनको आप क्या कहेंगे? भोजपुरी में नहीं नहीं, कि आप अपनी भाषा में ही उनको क्या जवाब देंगे जो कह रही है अरविंद केजरीवाल सही है, राहुल गांधी सही है प्रधानमंत्री के? देखिए कुछ भी हो, ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। मोदी जी ने जादू करा है ऐसा? अच्छा, अगर मैं आपको मोदी जी के अलावा ऑप्शन दूं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन तीनों में कौन? ममता। ममता। वाई? बिकॉज वो स्ट्रांग है यार, उनकी आप जाके देखो, सरकार में जाके देखो, और एज अ लेडी वो बहुत स्ट्रांग है, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मेरे हिसाब से। अच्छा, अकेली यहाँ एक विमेन ने मोदी का सपोर्ट लिया और आप सब खिलाफ बोल रहे हैं, आप भी? मैं तो सपोर्ट में, फुल सपोर्ट। मैं बताता हूँ जी, हम खिलाफ की बात नहीं है, हम बात आओ ना, इधर आओ ना। मैम हम बात करते हैं। मैं बताता हूँ। आप ये बताओ, 2014 से पहले की बात बताता हूँ मैं, ठीक है जी। ये लगा लो, मैंने मकान लिया, मैं गरीब आदमी हूँ, पहले मैं 400 रुपये का सिलेंडर लेता था, अब 1100 रुपये का। गरीब आदमी का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी का मतलब ये होता है जिसने डेली कमानी है, डेली खानी है। अच्छा, तो ऐसा तो सब कर रहे हैं। ऐसा सब नहीं कर रहे, हम भी तो कमा रहे हैं। आप नहीं कमा रहे, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो हर टाइप का। ये हमारा काम ही तो है। कोई मजदूरी करके भी खाता है। बात करते हैं ना वे ऑफ लिविंग, एक बार इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी है आज के टाइम पे कि आपने आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अरे कट्टे भर के राशन मिल रहे हैं, कट्टे भर के। बिहार से हमें मजदूर नहीं मिल रहे थे वैसे को लिए, और बताओ कौन से राशन मजदूर नहीं मिल रहे थे। 80 कट्टे मैडम, हाँ मैम, कट्टे भर के राशन दो, किनके लिए मिल रहे हैं बताइए, बताइए किनके लिए मिल रहे हैं? बताओ। बस पशु पक्षियों के लिए। अच्छा, ऐसा क्या फ्री राशन मोदी जी ने देश भर के लिए राशन कर रखा है? मैडम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। राशन वाली बात तो गलत है आपकी। जितने भी बंदे बैठे हैं, ये बता दो, मोदी ये भाई कह रहा 80 स्कीमें चलाई हैं, 80 में से किसी को 8 स्कीमों का भी फायदा मिला भाई? तो सर, जिसकी जो स्कीम जिस पे अप्लाई होगी वो उसी को लगाता हूँ। अगर मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जैसा नेता आज तक ना कभी हुआ है और कोई पैदा नहीं हुआ। इतना कुछ हुआ है फॉरेन में, अमेरिका में देखो, चीन की हालत देखो, ये जो वैक्सीन बनी है, क्या रे पब्लिसिटी स्टंट है? जो कोरोना की, ये तो हम साफ देख रहे हैं कि हम आज अच्छी हवा में सांस ले पा रहे हैं, किसी को कोरोना का कोई डर नहीं है। जो इंडिया की वैक्सीन है वो फ्री में मिली है, और उसके बाद बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री भी इंडिया में लग चुकी है, बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। हवाई चप्पल की बात हुई थी, बहुत मैं कल की बात करूं, कल मैंने चेक करी टिकट, अगर आप दिल्ली से मुंबई की बात करोगे 6000 से कम की टिकट नहीं है। हवाई चप्पल क्या तो आप आज की कल की करोगे तो 6000 ही होगी ना? मैं वही कह रहा हूँ, हवाई चप्पल की बात कर रहा हूँ ना। आप हवाई चप्पल वाले कितने की आती है? मैडम जी, मैं आप आपको उसकी बताता बात करिए हूँ, ना। मैंने मकान लिया था आज से 2014 के, उस टाइम रजिस्ट्री हो जाती थी 8000 रुपए की। आज मकान लेने गया हूँ ना, दलालों की सुन लो, प्रॉपर्टी आईडी चाहिए जी, एनओसी बनेगी जी, फिर स्टाम्प पेपर की ड्यूटी दुगनी होगी। अगर आपका एक मंजिल से दूसरा है तो सर इनको जवाब तो दो आप। एक मंजिल से ऊपर मकान है, दुगने पैसे लगेंगे। 10 लाख के मकान पे मैंने 3 लाख रुपए सरकार को दे दिए। अब मैं मान लो, अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त सच्चाई दिखाई नहीं पड़ी है, जो बिना देखे एक जगह अपनी इमोशन। अगर हम अंधभक्त हैं, ये गंधभक्त है। अच्छा, गंधभक्त है। अच्छा, बस अंधभक्त ठीक है भाई, हम सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं तुम अंधभक्त हो। सर अंधभक्त का टैग मिल रहा है आपको? क्या कह रहे हो? अंधभक्त का टैग मिल रहा है आपको? गंधभक्त मोदी जी के सपोर्ट में तो अंधभक्त। मैम ये देखो, मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसने शादी की थी, पत्नी उसके साथ नहीं रह रही वो, बल्कि इतना मतलब उसका दिल इतना अच्छा है कि उसको जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनकी भी नीलामी करके सरकारी जो खाता है, सरकारी। मैं बता रहा हूँ, नीलामी कितने की हो रही है? करोड़ों में हो रही है नीलामियाँ, और ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? बताओ। क्या कह रहे हो सर? खुल के कैमरे में बोलो ना। मैं परसों आपका ये चैनल पे यूट्यूब पे देख रहा था, मोदी का वो आपके जैसा पत्रकार था, उसने ये कहा कि भाई मोदी के अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं। सुनते जाओ, मोदी की कुल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बात करूँ, आरटीआई की बात करूँ, इतना खर्चा 1.5 करोड़ अपने ऊपर, डेली का खर्च है जी, इतना खर्चा अपने ऊपर किया है ना। कहते हैं जो कहता है फकीर आदमी हूँ। मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया क्या? कुछ नहीं बेचा। कौन कह रहा है? पूछो मुझे, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है।
और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे देने की योजना है ये तो कांग्रेस लाई थी, ये गंद वक्त है। आपने अपना पॉइंट रखा ना सर, मैंने आप सबको सुना, ताकि आप मुझे ना बोले कि कुछ आपने मेरी नहीं सुनी, मैं उनका एक मिनट का नहीं सुना मैंने। इन्होंने हमें अंधभक्त बोला, ये गंद भक्त है। और बताओ गंद भक्त क्यों बोल रहे हैं आप? गंद भक्त जिन्हें कुछ पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। आपने कहा बेच दिया, वो मूर्ख बताएगा जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कचड़ों में पला है, वही बताएगा बेच दिया। हम तो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट पे गया है। अब बताओ किसने कहा बेच दिया, आप बताओ। बताओ किसने? सरकारी प्रॉपर्टी होती है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। आप किसी एक हाथ में दे नहीं सकते उसको। आपने आप शुरू से देखिए, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, एक पर्टिकुलर इंसान में आप एक प्राइवेट आदमी को दे रहे हो, पब्लिक का बचा क्या? शॉर्ट में देखो ना, आप लोग कहते हो ग्रेजुएट हम टैक्स पेयर्स हैं, आप हमारी प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट आदमी को दे दोगे और हम उसको कहेंगे वाह 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 वाह? नहीं कहेंगे। शुरू तो कांग्रेस ने किया था ना, ये जो ये प्राइवेटाइजेशन था, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। उनकी बुराई करो। शुरू किया था कांग्रेस ने, शुरू कांग्रेस ने किया होगा बिल्कुल, पर एक लिमिट थी कि हम इससे ज्यादा परसेंट से ज्यादा नहीं करेंगे। आज यह हो रहा है 49% से। लेकिन कहते हैं जो मोदी जी ने जो अपना वर्चस्व बना रखा है बाहर देशों में, वो कैसे बनाया? कोई वर्चस्व नहीं है। आप ये मैं वही कह रहा हूँ, आपने बनवाया है। ये एक मीडिया की हाइपर पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है बस। मीडिया ने पब्लिसिटी करी है। मीडिया क्यों करेगी? मीडिया निष्पक्ष होती है, फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया, स्वतंत्र है वो। अब इन्हें दर्द हो रहा हो तो बात अलग है। मीडिया क्यों करेगी? आप करते हो, आप बताओ। हम तो आपकी बात सुना रहे, सबकी सुना। आपकी भी सुन रहे हो, इनकी भी सुन रहे हो, तो ये मीडिया पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये बात तो सही है सर, बिल्कुल। हम आपकी भी सुन रहे हैं, इनकी भी सुन रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे मोदी की जो राहुल गांधी की चमचागिरी करते थे, भाई राहुल गांधी जैसा नेता कोई नहीं आज उसी को। अभी आपके टाइम पे राहुल गांधी बेस्ट है। राहुल गांधी बेस्ट हो या ना हो, लेकिन ऑप्शन हमारे पास राहुल गांधी है। राहुल गांधी बेस्ट है। पप्पू बोलते हैं, उसको कोई अकल नहीं है, कुछ नहीं है। हम उसको मोदी को फेंकू बोलते हैं। फेंकू, अरे फेंकू बोलो, फेंकू। मोदी के साथ गलत हरकत कर रहा है, मोदी को किस कर रहा है बताओ? इतनी बड़ी उम्र का कौन? आदमी, राहुल गांधी, इतनी बड़ी उम्र का आदमी जो कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चरण छूनी चाहिए, वो उसको किस कर रहा है मोदी जी को? और कुछ हो रहा है। दूसरी बात मेरी बात सुनो। करते हैं नेताओं की, माँ बाप की रिस्पेक्ट कर ले तो बड़ी बात हो जाएगी। मेरी बात सुनो। राहुल गांधी, उसने कहा था मैं मर गया हूँ। आपने सुना था स्टेटमेंट, एक भाषण था, उसने मर गया हूँ। राहुल गांधी मर गया है, उन्होंने मर गया, अपने आप बोला था। तो किस बात पे कह रहे थे? तो मरे हुए की बात क्यों कर रहे हैं? ये जब खुद को मरा हुआ आटा लीटर में तोलता है 500 रुपए दे दो अगर खुला करा लाए, अगर खुला करा लाए। जो 8 लीटर की बात कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, वो जो बात, अरे सुन तो ले भाई, सुन ले भाई, पहले सुन ले। अरे मैं सुना रहा हूँ ना। मैं बता रहा हूँ, ये जो एयरलाइंस है अपनी, इसको पहले कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने खरीदा था रतन टाटा से, वो फिर इन्होंने बेच दिया। अब तो उसका जो किराया था वो तो अपने 2024 में किसको बना रहे हो? मैडम 2024 जी योगी को योगी को कैसे? 5 साल के बाद अभी मोदी जवान है थोड़ा, इसलिए कि मतलब यंग है और उसके बाद बिना बीवी बच्चे वाले हैं, वो अच्छा काम कर। मोदी जी भी तो बिना बीवी बच्चे। अरे तो बुढ़े हो गए ना, यंग को नहीं, मौका अभी 5 दो। साल कर सकते हैं। और क्या हाल हो रहा है? गुंडे थे, सबको अंदर करवा दिया ना। अगर मैं देश की बात करूँ तो देश के लायक हैं योगी जी। हाँ, और तो आप पाकिस्तान उनके कुछ गुण गिनाए। बोलेगी। क्या करा, क्या किया? हाँ, क्या किया है योगी ने? योगी में यूपी में डेली दंगे होते थे, अब कभी नहीं दंगे, कोई माई का लाल सोच भी नहीं सकता। अगर मैं ऑप्शन दूं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हाँ? तीनों में से कौन? कोई नहीं केसीआर क्यों? केसीआर केसीआर क्या है? केसीआर क्या है? चंद्रशेखर राव पता नहीं है तुम्हें? ना बताओ ना। हाँ, मीडिया पर्सन हो तुम? अरे बताओ ना क्या होता है मतलब? चंद्रशेखर राव है, चंद्रशेखर राव जी ने पता नहीं आपको? बीआरएस पार्टी, भारत राष्ट्र समिति। अरे भैया मैं आपसे सवाल पूछी हूँ तो उसका उत्तर भी तो आप ही से पूछूं। क्या पूछा आपने? क्या भैया ओम को 2024 में कौन बन रहा है? मैं कहता हूँ ना, सत्ता में परिवर्तन चाहिए मैडम। मोदी जी बनेंगे 5 साल के लिए। और बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल। अरे बताओ भाई। मैं बता रहा हूँ, अब की बार हिंदुस्तान देश की लोग हैं, बहुत सोचदार हैं, बहुत समझदार हैं। किसको चाह रहे हो? कुछ बदलाव चाहते हैं, मोदी के अलावा कोई भी आए अच्छा हो जाएगा। अच्छा दिन आने वाला है। 2024 2024 हमने मोदी को दिए, अब हमारा फर्ज बनता है कि किसी नए नेता को चुने।